नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एस ऑफ द रेस पाठशाला में और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शशांक। तो दोस्तों आज हम कवर करने वाले हैं अपने डेली करंट अफेयर्स फॉर द डेट 17 जुलाई 2020। सुबह सुबह का टाइम है, मुंह धो लीजिए, आराम से बैठ के पढ़िए। अपने नोट्स भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ लिखा लिखा है पीडीएफ में मिल जाएगा। आप पीडीएफ मिलेगी कैसे? जल्दी से जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे दिया हुआ है आपको लिंक किस चीज़ का, हमारे टेलीग्राम चैनल का। उसको जाके फटाफट से ज्वाइन करो। एक पहला जो बेनिफिट है वो मिलेगा आपको, क्या आपको मिलेगी इस वीडियो की पीडीएफ, और दूसरा आपको मिलेगी एमसीक्यू की फ्री वर्कबुक। डेली बेसिस पे आपको अपडेट कर दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। तो हमारी फर्स्ट न्यूज़ निकल कर आती है गवर्नमेंट लॉन्च आपके जो क्या है एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से। तो जो गवर्नमेंट है उसने लॉन्च किया इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइन फॉर एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। इन्होंने क्या किया था, एक फंड बनाया था, क्या एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ठीक है, किस लिए? जो आपकी एनिमल हस्बेंड्री है, डेयरिंग है, फिशरीज है, इन सबको अपग्रेड करने के लिए, क्या करने के लिए? अपग्रेड करने के लिए, इनकी प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करने के लिए एक फंड बनाया गया है। ठीक है, अब उस फंड को यूज कैसे करना, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, उसके लिए जो गाइडलाइंस है वो रिलीज कर दी गई है सरकार की तरफ से। ठीक है, तो सरकार ने पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के लिए कार्यान्वयन दिशा निर्देश जारी किए। इतनी बात याद रहेगी, किसके लिए? आपके एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। अब देखते हैं इसमें आगे और क्या है न्यूज में। उससे पहले देखो, मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग एंड फिशरीज के मिनिस्टर कौन है? ये आपके गिरिराज सिंह। कौन है दोस्तों? गिरिराज सिंह। कॉन्स्टिट्यूएंसी इनकी नवादा बिहार। क्या है? नवादा बिहार इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी। और ये कौन है? आपके गिरिराज सिंह जी हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं और क्या था इस न्यूज में। जो आपका एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग फंड है, ये क्या कितने का? आपका 15,000 करोड़। कितने का? 15,000, 15,000 करोड़ रुपीस का है। कितना? आपका 15,000 करोड़ रुपए का। तो फंड वाज अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट लास्ट मंथ अंडर द आत्मनिर्भर भारत अभियान स्टिमुलस पैकेज फॉर एंश्योरिंग ग्रोथ इन सेवरल सेक्टर्स। तो क्या ये लास्ट मंथ आपका जून के अंदर, कब? जून के अंदर इसको रिलीज किया गया था। ठीक है, और कौन से मिशन के अंदर? आपके आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंदर। ठीक है, तो कई क्षेत्रों में विकास सुनिश्चित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेज के तहत पिछले महीने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा फंड को मंजूरी दी गई थी। इतनी बात क्लियर रहेगी। ठीक है, देख लो एक बार से न्यूज क्या है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ठीक है, बहुत सारा हो गया। तो द AHID आपका एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड हैज बीन सेटअप as MSMEs and private companies also need to be promoted and incentivized for their involvement in processing and value addition infrastructure। अब देखो ये पॉइंट इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो AHIDF है ये किसको हेल्प करेगा? आपकी जो MSME और प्राइवेट कंपनीज हैं जो कि जुड़ी हुई हैं किसके से? आपके डेयरिंग फिशरिंग और आपके किसके? डेयरिंग फिशरीज और क्या था ये? एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, इन दोनों के साथ जो जुड़ी हुई हैं कंपनियां, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक हो, ठीक है, उन सबको क्या दिया जाएगा? इसके तहत फंड प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। इतनी बात क्लियर रहेगी। चलो, तो AHID की स्थापना की गई है MSME और निजी कंपनियों को भी प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन के बुनियादी ढांचे में उनकी भागीदारी के लिए बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो क्या इनको भी क्या दिया जाएगा? आपका फंड दिया जाएगा, इनको भी सपोर्ट किया जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि इस फंड के थ्रू सिर्फ जो आपकी गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं उनको फंड मिलेगा। नहीं, अगर आप कोई प्राइवेट बिजनेस करते हो, किसके लिए? अपनी डेयरिंग के लिए, फिशरीज के लिए या फिर एनिमल हस्बेंड्री के लिए, तो उसमें भी आपको फंड प्रोवाइड करवा दिया जाएगा फॉर अपग्रेडिंग योर टेक्नोलॉजीज। ठीक है, इतनी बात ध्यान रहेगी। चलो नेक्स्ट न्यूज देखते हैं अपनी। इंडिया 10th नेशन इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फाइलिंग्स। तो जो आपका इंडिया है जो उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फाइलिंग्स है, तो इंडिया कितने नंबर पर है? आपका 10th नंबर पे। याद रखना कौन से नंबर पे? 10th नंबर पर है आपका इंडिया। तो भारत बौद्धिक संपदा दायरों में 10वें स्थान पर है। कितने स्थान पर? 10वें स्थान पर है। तो स्टेटेड इन, अब ये कहा किसने? आपकी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर 2019 की रिपोर्ट में लिखा गया। कब? कहाँ पर? आपकी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर 2019 की रिपोर्ट में लिखा गया है। जो आपका इंडिया है वो 10th नेशन बना, यानी कि 10th नंबर पर है इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फाइलिंग्स। ठीक है, अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? आपके रिसर्च पेपर, जर्नल्स, ये जितनी भी चीज़ें पब्लिश होती हैं सब किस में काउंट होती हैं? आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में। किसमें? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक संपदा। क्या बोलते हैं इनको? बौद्धिक संपदा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं अपनी। तो फर्स्ट ट्रायल कंटेनर शिप, क्या आपका जो फर्स्ट ट्रायल कंटेनर का मतलब अभी इसमें सच्ची में सामान नहीं भरा है, किसी से कॉन्ट्रैक्ट करके सिर्फ ट्रायल बेसिस पे इसको चलाया गया है। कंटेनर शिप फ्रॉम कहाँ से? कोलकाता से लेके अग्रतला वाया चट्टोग्राम पोर्ट फ्लैग्ड ऑफ।
ठीक है, कहाँ से, कोलकाता से स्टार्ट हुआ है, चट्टोग्राम पोर्ट पे रुकेगा और कहाँ पहुंच जाएगा आपका, अग्रतला। कहाँ पर, और ये चट्टोग्राम कहाँ पर है, ये आपका बांग्लादेश में। कहाँ पर है, बांग्लादेश में। कहाँ पर है दोस्तों, बांग्लादेश में आपका चट्टोग्राम, याद रखोगे। तो कोलकाता से स्टार्ट होता है और अगरतला पहुंचा है जाकर, ठीक है, इतनी बात याद रखनी है आपने। तो कोलकाता से अगरतला तक छत्रोग्राम बंदरगाह के माध्यम से पहला परीक्षण कंटेनर जहाज को रवाना किया गया, ठीक है। किसको, पहले परीक्षण कंटेनर जहाज को रवाना किया गया, याद रखोगे। अब आपके जो मिनिस्टर ऑफ शिपिंग है वो कौन है, मनसुखेल मंडाविया। कौन है, मनसुखेल मंडाविया। ये राज्यसभा एमपी आपके गुजरात से। कहाँ से, गुजरात से राज्यसभा एमपी है। और ये यंगेस्ट एमपी आपके किस, क्या है, ये यंगेस्ट एमपी है। कहाँ से, गुजरात से आपके, ठीक है। चलो ये देखो, ये हरी झंडी दिखा रहे हैं। अब वर्चुअली दिखानी पड़ेगी क्योंकि कोविड-19 चल रहा है, तो रियल में तो जा नहीं सकते, वरना आगे के लिए इनका काम बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर इनको कोविड-19 हो गया तो। चलो नेक्स्ट न्यूज देखते हैं अपनी। तो इंडियन रेलवेज टू बी फुल्ली इलेक्ट्रिफाइड इन नेक्स्ट 3.5 ईयर। तो आपके अगले 3.5 साल में आपकी जो इंडियन रेलवे है उसको क्या कर दिया जाएगा, फुल्ली इलेक्ट्रीफाई कर दिया जाएगा। यानी कि उसका हर एक जो इंजन है, लोकोमोटिव है, वो किस पे चलने वाला है, आपका बिजली पे चलेगा। और जहां भी इसमें कोई भी उपकरण यूज हो रहा है, अप्लायंसेज यूज हो रही है, वो सब भी क्या होंगी, आपकी इलेक्ट्रिक होंगी। तो भारतीय रेलवे अगले 3.5 वर्षों में पूरी तरह से विद्युतीकृत हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, विद्युतीकृत हो जाएगी। कौन, आपकी भारतीय रेलवे। कितने में, 3.5 साल में। कितने में, 3.5 साल में। क्या चल रहा है, 2020 चल रहा है। कब तक, 2023 के 0.5, यानी कि आपके 2023 के कौन से साल तक, जल्दी बता दो कौन से साल तक। अब क्या चल रहा है आपका, जुलाई, जून तक क्या हो जाएगा, ये आपका फुल्ली इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा 2023 जून तक, ठीक है। अब इनका अनुमान है, अब होगा तो वेल एंड गुड, नहीं होगा तो फिर और ज्यादा इनको मेहनत करनी पड़ेगी। अब आपका जो इंडियन रेलवे, इसके कुछ देख लो स्टैटिक फैक्ट, ठीक है दोस्तों। जो आपके चेयरमैन है वो कौन है, वीके यादव। कौन है, वीके यादव, विनोद कुमार यादव आपके चेयरमैन है। किसके लिए, आपके इंडियन रेलवेज के लिए। फाउंडेशन क्या है, 16 अप्रैल 1853। कब बना था आपका इंडियन रेलवे की स्थापना हुई थी आपकी, 16 अप्रैल 1853। कब, 16 अप्रैल 1853। अब मिनिस्टर ऑफ रेलवेज कौन है, पीयूष गोयल जी। कौन है, पीयूष गोयल जी आपके कौन है, मिनिस्टर ऑफ रेलवेज है। और ये राज्यसभा एमपी आपके महाराष्ट्र से। कहाँ से, महाराष्ट्र से आपके राज्यसभा एमपी है, बात याद रहेगी, ठीक है। और ये कौन है, आपके पीयूष गोयल है। कौन है, पीयूष गोयल। अब ये कहाँ की फोटो बता सकते हो, एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग हुई थी अभी, उसमें गए थे ये, ठीक है। तो आप उसकी पूरी डिटेल कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दो जाके फटाफट से। सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और शेयर किया करो, प्लीज़ 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 इस सेशन को शेयर किया करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। रिपीट करके देख लिया करो, आपकी नॉलेज ही बढ़ेगी, कुछ कमी नहीं आएगी आपकी नॉलेज में। चलो आगे देखते हैं। श्रीपद नाइक इनॉग्रेटेड, क्या इनॉग्रेट किया है, कॉन्फ्रेंस ऑन एरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज। किसके ऊपर, एरोस्पेस एंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज। और किसने किया, आपके श्रीपद नाइक जी ने। किसने, श्रीपद नाइक जी ने। अब श्रीपद नाइक ने एरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण प्रौद्योगिकी पर सम्मेलन का उद्घाटन किया। किसका, सम्मेलन का उद्घाटन किया, ठीक है। वेन्यू क्या रहा था इसका, न्यू दिल्ली। वेन्यू क्या रहा था इसका, न्यू दिल्ली। एडिशन था आपका फिफ्थ एडिशन था, याद रखना कौन सा एडिशन था, फिफ्थ। और वेन्यू रहा था आपका न्यू दिल्ली। क्या था, न्यू दिल्ली। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, इसकी थीम क्या है, इसकी थीम आपसे पूरा लिख के पूछ लेगा, व्हाट वाज द थीम ऑफ दी, आपकी कॉन्फ्रेंस की थीम क्या थी। तो आपको याद रखना है कॉन्फ्रेंस की थीम है एम्पावरिंग इंडिया विद आत्मनिर्भर भारत मिशन। क्या याद रखोगे, एम्पावरिंग इंडिया विद आत्मनिर्भर भारत मिशन। और ये कौन है, आपके श्रीपद येसो नाइक। चलो आगे बढ़े। तो हरसिमरत कौर बादल जी आपकी एड्रेस्ड ओपनिंग सेशन ऑफ डिजिटल इंडो इटालियन बिजनेस मिशन। याद रखोगे किसका, हरसिमरत कौर बादल एड्रेस, इन्होंने एड्रेस किया ओपनिंग सेशन किसका, आपका डिजिटल इंडो इटालियन बिजनेस मिशन का। किसका, डिजिटल इंडो इटालियन बिजनेस मिशन का, ठीक है। तो हरसिमरत कौर बादल ने डिजिटल इंडो इटालियन बिजनेस मिशन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया, ठीक है। किसने, हरसिमरत कौर बादल जी ने। अब ये है कौन, हरसिमरत कौर बादल जी, ये आपकी मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। क्या है ये, मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है आपकी। कॉन्स्टिट्यूएंसी है इनकी भटिंडा पंजाब। क्या है, भटिंडा पंजाब इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है दोस्तों। और ये कौन है, ये कौन है आपकी, ये आपकी हरसिमरत कौर बादल। कौन है, हरसिमरत कौर बादल। इतनी बात याद रहेगी। क्या हुआ, आपका डिजिटल इंडो इटालियन बिजनेस मिशन रहा है, ठीक है। किसने इनॉग्रेट किया, आपकी हरसिमरत कौर बादल ने इसको एड्रेस किया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट न्यूज देखो। 117 क्या आपकी 117वीं बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फॉर्मर सीएम ऑफ, क्या आपके तमिलनाडु के फॉर्मर सीएम, ठीक है, कभी रहे थे। तो इनका नाम था क्या, के कामराज, ऑब्जर्व्ड एज स्कूल एजुकेशन डे। तो इनका जो बर्थडे है,
ठीक है, यानी कि इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी, और कौन सी 11/17, कौन सी 11/17 बर्थ एनिवर्सरी है, ठीक है, इसको ऑब्जर्व किया गया एज स्कूल एजुकेशन डे। क्या आपका स्कूल एजुकेशन डे इन तमिलनाडु, कहाँ पर आपके तमिलनाडु के अंदर स्कूल एजुकेशन डे, ठीक है। अब देखो तमिलनाडु के पूर्व सीएम के कामराज, के हिंदी वाला के नहीं है, के कामराज इनका नाम है, ठीक, के कामराज की 117वीं जयंती को स्कूल शिक्षा दिवस के रूप में मनाया गया, ठीक है। तमिलनाडु के पूर्व सीएम के कामराज की 117वीं जयंती को स्कूल शिक्षा दिवस के रूप में मनाया गया। अब ऐसा किया क्यों गया, इनका ना बहुत बड़ा योगदान है एक चीज के अंदर। किस चीज के अंदर, देखो फर्स्ट तो ये 3 बार क्या रह चुके हैं, आपके सीएम रह चुके हैं, किसके, आपके तमिलनाडु के लिए, ठीक है। दूसरी बात, इन्होंने स्कूल एजुकेशन के अंदर बहुत सारे रिफॉर्म्स लेकर आए हैं। तो इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म क्या था, इन्होंने सुनिश्चित किया क्या था, कोई भी बच्चा 3 किलोमीटर से ज़्यादा पैदल चलकर स्कूल नहीं जाएगा, ठीक है। 3 किलोमीटर की रेडियस तक ही वो पैदल चलेगा अगर वो स्कूल जाता है, ठीक है, नहीं तो वो उससे आगे किसी भी स्कूल में एडमिशन उसका नहीं होगा जो उसके घर से 3 किलोमीटर की ज़्यादा दूरी पर होगा, ठीक है। अगर कन्वेंस की सुविधा अवेलेबल है तो बिल्कुल ठीक है, नहीं तो वो आगे नहीं जाएगा, ठीक है। इनका बहुत बड़ा योगदान था इस चीज़ में, और ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात थी जो स्कूल जाते हैं। तो तमिलनाडु के देखते हैं, चलो कुछ स्टैटिक फैक्ट दोस्तों। तो सीएम कौन है इसके, ईके पलानी स्वामी, सीएम है तमिलनाडु के इस टाइम, कौन है करेंटली आपके, ईके पलानी स्वामी। गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित, कौन है बनवारी लाल पुरोहित आपके गवर्नर है। कैपिटल है आपकी तमिलनाडु की चेन्नई, क्या है तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। डिस्ट्रिक्ट है इसमें 38, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं 38 डिस्ट्रिक्ट है। लोकसभा की सीट है इसमें 39, कितनी है 39 सीट्स है आपकी लोकसभा की। राज्यसभा की सीट है 18, कितनी है 18 सीट्स हैं किसकी, राज्यसभा की। इतनी बात क्लियर है, आपको याद रहेगी। चलो बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड। ये कौन है, ये है के कामराज, क्या है ये के कामराज आपके। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्टर, ठीक है, क्या स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्टर, इन्होंने इनॉग्रेट किया है एनएसटीआई एक्सटेंशन सेंटर इन नेपाल। क्या आपके एनएसटीआई का एक्सटेंशन सेंटर बना है किसके अंदर, इम्फाल के अंदर। तो आपको याद रखना है एनएसटीआई का एक्सटेंशन सेंटर कहाँ पर बना है, कहाँ पर, इम्फाल में बना है। कहाँ पर बना है, इम्फाल के अंदर इसको बनाया गया है, ठीक है। और इसको इनॉग्रेट किसने किया, आपके स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप मिनिस्टर, जो कि आपके कौन, महेंद्र नाथ पांडे जी। चलो हिंदी में देख लेते हैं इसको। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री ने इम्फाल में एनएसटीआई एक्सटेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। किसका, आपके एनएसटीआई एक्सटेंशन सेंटर का। अब ये एनएसटीआई है क्या, आपका नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, क्या आपका नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसको बोलते हैं एनएसटीआई। अब आपके मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है आपके डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। कौन है, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। और ये कौन है, ये आपके डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट सेक्शन देखें। चलो अपनी नेक्स्ट न्यूज देखो, एनटीपीसी एंटर्स पैक्ट, ठीक है, इसको ठीक कर लेना, एंटर्स पैक्ट विद एनआईआईएफ टू एक्सप्लोर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया। ये याद मत रखना, याद क्या रखना है, एनटीपीसी एंटर्स अ पैक्ट विद एनआईएफएफ। लिखोगे कैसे, एनटीपीसी लिखना, यहाँ पे एरो लगाना, पैक्ट लिखना और लिख देना एनआईएफएफ, एनआईआईएफ, ठीक है। इतनी बात याद रहेगी आपको। तो एनटीपीसी ने भारत में व्यापार के अवसरों का पता लगाने के लिए एनआईआईएफ के साथ समझौता किया। किसके साथ, आपके एनआईआईएफ के साथ समझौता किया। तो ये एनआईआईएफ है क्या, आपका नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, क्या आपका नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है आपका, क्या एनआईआईएफ, ठीक है, याद रहेगा। अब देखो एनटीपीसी, एनटीपीसी क्या आपका नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, क्या आपका नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, याद रहेगा क्या, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। में साथ साथ रिपीट किया करो, अपने माइंड में ही कर लिया करो, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में। चेयरमैन है श्री गुरदीप सिंह, कौन है, श्री गुरदीप सिंह इसके चेयरमैन है। और ये कौन है, ये आपके गुरदीप सिंह, कौन है, गुरदीप सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनॉग्रेटेड, क्या इनॉग्रेट किया, 5 डे ऑनलाइन ओरिएंटेशन प्रोग्राम। किसने किया है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। किसने, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने क्या किया, 5 डे ऑनलाइन ओरिएंटेशन प्रोग्राम। याद रहेगा कहाँ पर, आपके एट आईआईएम जम्मू, कहाँ पर, आईआईएम जम्मू। यहाँ पे इनके जो स्टूडेंट है उनका एडमिशन हुआ है न्यू, तो उनके लिए 5 डे ऑनलाइन ओरिएंटेशन प्रोग्राम चलाया। किसने, आपके डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उसको इनॉग्रेट किया है, ठीक है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आईआईएम जम्मू में 5 दिवसीय ऑनलाइन ओरिएंटेशन प्रोग्राम का उद्घाटन किया। इतनी बात क्लियर रहेगी, कहाँ पर किया, आईआईएम जम्मू में किया। किस चीज़ का किया, 5 डे ऑनलाइन ओरिएंटेशन प्रोग्राम का किया। किसने किया, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, ठीक है। अब डॉक्टर जितेंद्र सिंह है कौन,
ये है मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, यानी कि मिनिस्टर ऑफ डोनर। और ये इंडिपेंडेंट चार्ज है, मतलब इनके ऊपर कोई भी मिनिस्टर नहीं है, ये होल सोल रिस्पॉन्सिबल है किसके, आपके डोनर के, ठीक है, किसके, डोनर के। अब मिनिस्टर ऑफ स्टेट है किसके लिए, पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस के लिए, पेंशन, एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस के लिए, इन सब के लिए मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। क्या है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। अब कॉन्स्टिट्यूएंसी है इनकी उधमपुर जम्मू कश्मीर, क्या है, उधमपुर जम्मू कश्मीर इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। थोड़े दिन पहले ही इन्होंने क्या, 2 ब्रिज क्या करे थे, इनॉग्रेट करे थे। अब उन ब्रिज की पूरी डिटेल आपको बताई गई थी, फटाफट से जाओ उन वीडियो को देखो और आकर कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करो कि उनकी लेंथ कितनी थी, उनका नाम क्या था, कहाँ पर उनको इनॉग्रेट किया गया था, ठीक है। और ये आपके कौन, ये आपके कौन, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। कौन है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं अपनी। केवीआईसी आपका खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, इसने ओपन किया क्या, स्टेट ऑफ द आर्ट, ये याद मत रख, याद क्या, फुटवियर ट्रेनिंग सेंटर, क्या आपका फुटवियर ट्रेनिंग सेंटर किसने, आपके केवीआईसी ने ओपन किया है, किस लिए, फॉर लेदर आर्टिशंस, किसके लिए, आपके लेदर आर्टिशंस के लिए। कहाँ पर, दिल्ली में, कहाँ पर, दिल्ली के अंदर। तो केवीआईसी ने दिल्ली में चमड़ा कारीगरों के लिए अत्याधुनिक फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र खोला। क्या खोला, अत्याधुनिक फुटवियर प्रशिक्षण केंद्र, ठीक है, फुटवियर ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर खुला है, दिल्ली के अंदर। किसके लिए खुला है, लेदर आर्टिशंस के लिए खुला है, ठीक है। और खोला किसने, आपके केवीआईसी ने, किसने, केवीआईसी ने। सेंटर का नाम दिया गया आपका चर्म क्या, चिकित्सक, क्या, चर्म चिकित्सक, ठीक है, लेदर डॉक्टर्स, क्या, लेदर डॉक्टर्स, इसको इंग्लिश में बोलेंगे चर्म चिकित्सक, ठीक। अब आपका जो केवीआईसी, इसकी फुल फॉर्म है खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, क्या है, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। फाउंडेशन है इसका 1956 का, यानी कि 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई के अंदर, कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर, मुंबई के अंदर। चेयरपर्सन इसके विनय कुमार सक्सेना, कौन है, विनय कुमार सक्सेना इसके चेयरमैन है। और ये कौन है, ये आपके विनय कुमार सक्सेना, ठीक है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। सेशन अच्छा लग रहा है, वीडियो को फटाफट से लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर भी कर दो। मैं इस बात में बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता कि मैं आपको बार बार बोलूँ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, ऑटोमेटिक कर दिया करो। आपको पता है आप चैनल देखने आ रहे हो तो हमें भी क्या चाहिए, हमें भी आपका सपोर्ट चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, वीडियो को लाइक करना पड़ता है, वीडियो पे कमेंट करना पड़ता है और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर करना पड़ता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर रहेगी आपको। अब अपनी न्यूज़ देखते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन इनॉग्रेटेड राजकुमारी अमृत कौर ओपीडी ब्लॉक। याद रखना, राजकुमारी अमृत कौर ओपीडी ब्लॉक कहाँ पर खोला गया है, आपके एम्स दिल्ली में। एम्स दिल्ली में आपका राजकुमारी अमृत कौर ओपीडी ब्लॉक इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है। ये मत याद रखना बेशक किसने इनॉग्रेट किया, ये याद रखना आपका राजकुमारी अमृत कौर ओपीडी ब्लॉक कहाँ, आपका एम्स न्यू दिल्ली के अंदर। एम्स न्यू दिल्ली के अंदर इनॉग्रेट किया। इनॉग्रेट किसने किया, आपके डॉक्टर हर्षवर्धन ने। किसने, डॉक्टर हर्षवर्धन ने, ठीक है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने एम्स दिल्ली की राजकुमारी अमृत कौर ओपीडी ब्लॉक का उद्घाटन किया, ठीक। आपके जो डॉक्टर हर्षवर्धन है, ये है मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। कौन है, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। और दूसरा क्या है, मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज। क्या है, मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज। और है ये मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तीन मिनिस्ट्री है सर के पास, तो याद रखना इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। धड़ल्ले से कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, रोज न्यूज़ में तो रहना है, इनको आदत बन गई है इनकी। कॉन्स्टिट्यूएंसी है चांदनी चौक न्यू दिल्ली, कॉन्स्टिट्यूएंसी इनकी चांदनी चौक न्यू दिल्ली। और कुछ ऐसे दिखते हैं आपके डॉक्टर हर्षवर्धन। और क्या बने हैं, WHO की वर्किंग कमेटी के हेड भी बन चुके हैं। क्या, आपके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कमेटी के हेड भी बन चुके हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े। फीफा, तो आपका फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पर होगा, कतर के अंदर। ये फुल एंड फाइनल हो चुका है, इसका पूरा शेड्यूल आ चुका है, इसलिए ये न्यूज़ आई है आपके सामने। इसका शेड्यूल इन्होंने लॉन्च कर दिया है, ठीक है। मतलब ये पक्का होने वाला है आपका 2022 के अंदर। तो फीफा विश्व कप 2022 कतर में आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर, कतर के अंदर आयोजित किया जाएगा। तो आपका फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ज्यूरिक स्विट्जरलैंड। कहाँ पर है, ज्यूरिक स्विट्जरलैंड। प्रेसिडेंट है इसके ज्ञानी इन्फेंटिनो। कौन है, ज्ञानी इन्फेंटिनो इसके प्रेसिडेंट है। किसके, आपके किसके, फीफा के। और ये फीफा का बैनर रहने वाला है, ये इसका लोगो रहने वाला है 2020 के लिए, याद रहेगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। इंडियन ओरिजिन, अब ये इंडियन यानी कि भारतीय मूल के। कौन, चन्न संतोखी। कौन, चन्न संतोखी। क्या नाम है इनका, चन्न संतोखी। इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ सूरीनेम। सूरीनेम एक कंट्री है, कहाँ पर है, साउथ अमेरिकन कंट्री है। क्या नाम है इसका, सूरीनेम। क्या नाम है, सूरीनेम। उसके प्रेसिडेंट बन चुके हैं कौन, आपके इंडियन ओरिजिन के चन्न संतोखी, याद रहेगा आपको। तो भारतीय मूल के चांद संतोखी को सूरीनाम के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया, ठीक है। किसके, सूरीनाम के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। अब ये सूरीनेम है क्या, साउथ अमेरिकन कंट्री है। इसकी कैपिटल है पारामरीबो। क्या, पारामरीबो। और इसकी करेंसी है डॉलर। क्या है,
इसकी करेंसी है डॉलर, कैपिटल इसकी पारामरीबो। याद रखना सूरीनेम पारामरीबो डॉलर, क्या सूरीनेम पारामरीबो डॉलर, याद रखोगे एक लाइन में सूरीनेम पारामरीबो और डॉलर। और ये कौन है, ये आपके इस बच्चे को मैं समझ लेना है, ये आपके चंद संतोखी। कौन है, चंद संतोखी है आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं अपनी। एन चंद्रशेखरन और आपके जिम टाइकलेट, क्या जिम टाइकलेट और आपके एन चंद्रशेखरन, इनको नामित किया गया है किसके लिए, ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 के लिए। किसके लिए, ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 के लिए नामित किया गया किसको, एन चंद्रशेखरन को और जिम टाइकलेट को। किसको, जिम टाइकलेट को। तो एन चंद्रशेखरन और जिम टाइकलेट को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 प्राप्त होगा। ठीक है, इनको नामित किया गया, इनको नॉमिनेट किया गया इस अवार्ड के लिए। इतनी बात क्लियर रहेगी। तो एन चंद्रशेखरन है कौन, आपके चेयरमैन है किसके, टाटा ग्रुप के। किसके, टाटा ग्रुप के आपके चेयरमैन है। और जिम टाइकलेट है प्रेसिडेंट ऑफ लॉकहीड मार्टिन। किसके, लॉकहीड मार्टिन के आपके प्रेसिडेंट है। ठीक है, ये आपके कौन, ये है एन चंद्रशेखरन जो कि चेयरमैन है किसके, टाटा ग्रुप के। इतनी बात क्लियर है, क्लियर है। चलो फिर नेक्स्ट न्यूज देखो। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन, क्या आपका इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन, याद रखोगे हैदराबाद, इसने ऑब्जर्व किया है स्वच्छता पखवाड़ा फ्रॉम 1 to 15 जुलाई। अब दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, स्वच्छता पखवाड़ा किसने आयोजित किया 1 से 15 जुलाई तक, या फिर इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियनिक हैदराबाद ने क्या ऑब्जर्व किया आपका 1 से 15 जुलाई तक। पहले वाले क्वेश्चन की संभावना ज़्यादा, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि वो ज़्यादा आ सकता है। तो इंडियन नेशनल सेंटर ऑफ ओशियन इंफॉर्मेशन हैदराबाद ने 1 से 15 जुलाई तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया। क्या मनाया, स्वच्छता पखवाड़ा मनाया आपका। ठीक है, कब से 1 से 15 जुलाई तक, डे क्या 8 से लेके 10। ठीक है, क्या 8 से लेके 10। अब आपका ड्राइंग कंपटीशन रखा गया था, क्या रखा गया था इसके तहत, ड्राइंग कंपटीशन, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराई गई थी कि आपका ओपन डेफिकेशन ना हो, फलाना फलाना जो भी आपके स्वच्छता के अंदर आता है वो सब इन्होंने इनॉग्रेट या फिर क्या करवाई थी एक्टिविटीज़ उनके ऊपर, और लोगों को जागरूक किया था, अवेयरनेस फैलाई थी। किसने, आपके इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियनिक इंफॉर्मेशन हैदराबाद ने। याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद एयरपोर्ट गॉट इंडियाज फर्स्ट कॉन्टैक्टलेस कार पार्किंग, जो आपका हैदराबाद एयरपोर्ट है उसको मिल चुकी है इंडिया की फर्स्ट, अभी इंडिया की फर्स्ट है। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट इसको याद रखना है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूज़। तो कॉन्टैक्टलेस कार पार्किंग क्या मिल चुकी है, कॉन्टैक्टलेस कार पार्किंग, कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होगा, फुल्ली ऑटोमेटिक है, बस जाओ गाड़ी खड़ी करो और वापस आ जाओ। तो हैदराबाद एयरपोर्ट को भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग मिली। क्या मिली, संपर्क रहित कार पार्किंग मिली। किसको, हैदराबाद एयरपोर्ट को। किसको मिली है, हैदराबाद एयरपोर्ट को। कुछ ऐसा नज़ारा रहने वाला है इस पार्किंग की एंट्रेंस का। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। तो अंजी खाड़ ब्रिज, क्या आपका अंजी खाड़ ब्रिज कहाँ पर है, आपके जम्मू के अंदर है। कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर के अंदर है। याद रखोगे। अब ये है क्या, इंडिया का रेलवे फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसलिए आपकी नाम याद रखना, अंजी खाड़ ब्रिज। क्या है, अंजी खाड़ ब्रिज कहाँ पर बना है, जम्मू कश्मीर है। आपसे पूछ लेगा इंडिया का फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज, इंडियन रेलवे का फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज कहाँ पर बनाया गया, आपका जम्मू एंड कश्मीर में बनाया गया। नाम पूछ लेगा तो अंजी खाड़ ब्रिज। क्या नाम है इसका, अंजी खाड़ ब्रिज। कुछ ऐसा दिखता है आपका अंजी खाड़ ब्रिज। ये केबल्स लगी हुई है, इन पे इसको रोका गया है। ठीक है, कोई पिलर यूज नहीं हुआ है इसके अंदर। क्लियर है इतनी बात। तो अंजी खाड़ पुल भारतीय रेलवे का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज है। क्या है, केबल स्टे रेल ब्रिज। क्या बना है, केबल स्टे रेल ब्रिज बना है। कनेक्ट करता है आपके कटरा को और रेइसी को। किसको, कटरा को और रेइसी को। कहाँ पर, जम्मू कश्मीर के अंदर। कटरा टू रेइसी जाता है, किसको, कटरा को रेइसी से जोड़ता है। किसको, कटरा को रेइसी से जोड़ता है। क्या आपका अंजी खाड़ ब्रिज। याद रखोगे। डेवलप किया है कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन ने, ये भी पूछ सकता है आपसे। इंडियन रेलवे का फर्स्ट केबल स्टेट रेल ब्रिज है, इसको डेवलप किसने किया, आपके कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन ने। ठीक है, ये पार्ट है आपका उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का। किसका, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का। और इसकी लेंथ रही है आपकी 473.25 मीटर्स, यानी कि 473.25 मीटर इसकी लेंथ रही है आपके ब्रिज की। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। तो CCI आपका कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया एक्विजिशन इन हेल्थ केयर ग्लोबल एंटरप्राइज लिमिटेड। क्या आपका, हेल्थ केयर ग्लोबल एंटरप्राइज लिमिटेड। टू एक्सो कंपनी पीटी लिमिटेड। ठीक है, प्राइवेट है। ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड टू क्या, आपका एक्सो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। CCI ने हेल्थ केयर ग्लोबल एंटरप्राइज लिमिटेड को एक्सो कंपनी पीटी लिमिटेड में अधिग्रहण की मंजूरी दी। ठीक है, बेसिकली हुआ क्या है, जो एक्सो है उसको मिली है मंजूरी किसके अंदर, आपके हेल्थ केयर ग्लोबल एंटरप्राइज के एक्विजिशन के अंदर। ठीक है, जो आपका CCI है क्या, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया।
क्या है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी कि कोई भी मेल प्रैक्टिस ना हो आपकी किसके अंदर, आपकी इंडस्ट्रीज के अंदर, किसके अंदर, इंडस्ट्रीज और कंपनीज के अंदर। कोई भी ऐसी कंपनी ना हो कि छोटी कंपनी को आकर दबा दे या फिर उसका क्या करे, शोषण करना स्टार्ट कर दे। तो फेयर कंपटीशन होना चाहिए इंडिया के बिजनेस मार्केट के अंदर, तो उसके लिए आपके कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। अब इसके चेयरमैन है अशोक कुमार गुप्ता। कौन है, अशोक कुमार गुप्ता इसके चेयरमैन है। फॉर्मेशन है इसका 14 अक्टूबर 2003 का। अब इसको आया था स्वरूप में आपका 14 अक्टूबर 2003। अब देखो ये क्या है, स्टैच्यूटरी बॉडी है। स्टैच्यूटरी बॉडी कौन सी होती है, जिनको किसी एक्ट के थ्रू बनाया जाता है वो होती है आपकी स्टैच्यूटरी बॉडी। और इसके अपोजिट आती है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जिनका जिक्र या फिर जिनको लिखा गया आपके किसके, संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर, वो होती है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। याद रखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखना। तो जो आपका ये है आपका कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये क्या है, जीओआई, ये आता है किसके अंदर, जीओआई आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। रिस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्सिंग, क्या एनफोर्स कराता है, द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, इसके तहत इसको बनाया गया है। किसके तहत, आपका द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के तहत। इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग। क्या, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, ठीक है, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट न्यूज देखते हैं अपनी। तो टूनिशिया के जो प्राइम मिनिस्टर है इलाइस फकफक, क्या नाम है इसका, इलाइस फकफक इनका नाम है, पता नहीं रखा इसने इतना अजीब नाम। तो इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया, अपना इस्तीफा दे दिया। तो टूनिशिया के प्रधानमंत्री एलिस फकफक ने इस्तीफा दे दिया। अब बेचारे बने भी 2020 में थे, अभी जनवरी 2020 में इनका अपॉइंटमेंट था और अभी इन्होंने क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। इतनी बात याद रखना किसने, आपके एलिस फकफक ने। कहाँ के, ये टूनिशिया के पीएम थे। क्या थे ये, टूनिशिया के पीएम। अब ये बात आपसे पूछे ना पूछे पर प्रेसिडेंट जरूर पूछ लेगा इसका, या फिर करेंसी या फिर कैपिटल पूछेगा। तो चलो पढ़ लेते हैं उसको भी। तो आपका जो टूनिशिया इसकी कैपिटल है ट्यूनिश। क्या कैपिटल है इसकी, ट्यूनिश। और करेंसी है दिनार। क्या, टूनिशिया, टूनिश और दिनार। क्या, टूनिशिया, टूनिश और दिनार, टूनिशिया, टूनिश और दिनार, एक लाइन में याद रखोगे। तो प्रेसिडेंट है इसके ज़कैस सईद। कौन है, ज़कैस सईद। कौन है, ज़कैस सईद। और ये आपके ज़कैस सईद, याद रखना पूरी बात। जो आपके क्या एलिस फकफक है, इन्होंने क्या दे दिया, आपका रेजिग्नेशन दे दिया। कहाँ से, टूनिशिया की प्राइम मिनिस्टर पोस्ट से, याद रखोगे बात। चलो आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं अपनी। तो ब्रैडली को अपॉइंट कर लिया गया ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्पोर्ट्स अड्डा। तो इसी बात पे जो ब्रैडली के फैन है फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। तो ब्रैडली को स्पोर्ट्स अड्डा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। क्या नियुक्त किया गया, आपका स्पोर्ट्स अड्डा का ब्रांड एम्बेसडर। किसको बनाएगा, ब्रैडली को। इतनी बात ध्यान रखनी है और कुछ ध्यान नहीं रखना। आपके स्पोर्ट्स अड्डा का ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया, आपके ब्रैडली को नियुक्त किया गया। ये क्या, आपके ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन रह चुके हैं। क्या रह चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन रह चुके हैं, या फिर रिकी पॉन्टिंग थे। चलो अगर ये कैप्टन रहे थे, इतनी मेरे को क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं है इतना, तो मुझे नहीं पता। तो याद है आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो फटाफट से ये थे या नहीं, मेरी भी नॉलेज थोड़ी एनहेंस किया करो आप। तो ये कौन है, ये आपके ब्रैडली। कौन है, ब्रैडली, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट प्लेयर हैं। किसके, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट, इतना तो पता है यार, ठीक है। जो आपका स्पोर्ट्स अड्डा है, क्या है, इंडियन न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म। क्या है ये, इंडियन न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म। तो अबाउट क्रिकेट, तो ये क्रिकेट की न्यूज़ दिखाता है सारी की सारी, उसके ऊपर क्विज कराता है, उसके ऊपर ही आपकी जो जितनी भी इनकी बुलेटिन होते हैं सब किसके ऊपर होते हैं, क्रिकेट के। तो टोटली फोकस करते हैं क्रिकेट के ऊपर। किसके ऊपर, क्रिकेट के ऊपर। नाम क्या है चैनल का, स्पोर्ट्स अड्डा। क्या नाम है, स्पोर्ट्स अड्डा। चलो नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं अपने। तो ए आई, क्या आपका ए आई और बी एल। अब लिखोगे कैसे, ए आई लिखना, एरो लगाना दोनों साइड और लिख लेना BEL, क्योंकि इन्होंने साइन किया MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्या, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, किस लिए, फॉर कोऑपरेशन इन सिविल एविएशन सेक्टर। क्या, कोऑपरेशन इन सिविल एविएशन सेक्टर। और एरो के ऊपर लिख लेना कोऑपरेशन इन सिविल एविएशन सेक्टर और नीचे लिख देना MOU। क्या लिखोगे, नीचे लिखोगे MOU, ठीक है। शॉर्ट नोट अपने बनाते जाया करो। तो AAI और BEL ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। किस पर, आपके समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। किसने, AAI ने। किसने, AAI और BEL ने, ठीक है। ये क्या है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। और AII क्या है, आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। क्या है आपका AAI, ये आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके चेयरमैन आपके अरविंद सिंह। कौन है, अरविंद सिंह इसके चेयरमैन है। फिर आता है आपका BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। क्या, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसके चेयरमैन है आपके कौन, चेयरमैन और MD भी है इसके। कौन, MV गौतम। कौन है, MV गौतमा या फिर MV गौतम। और ये कौन है, ये आपके MV गौतमा, ठीक है। कौन है, MV गौतमा जी आपके कौन, चेयरमैन और MD किसके लिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स
लिमिटेड के लिए। तो याद रखना आपकी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और आपकी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने साइन किया एमओयू किस लिए, फॉर कॉपरेशन इन सिविल एविएशन सेक्टर। इतनी बात याद रहेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पोबा रिजर्व फॉरेस्ट, क्या आपका पोबा रिजर्व फॉरेस्ट, क्या नाम है इसका, पोबा रिजर्व फॉरेस्ट, जो कि कहाँ, असम में था। कहाँ पर है, असम में। थाई बोल लो अब, क्योंकि इसको कन्वर्ट कर दिया गया किसमें, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ठीक है, विल बी कन्वर्टेड टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो फुल एंड फाइनल इसको परमिशन मिल चुकी है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कन्वर्ट करने के लिए। तो असम में पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को वन्यजीव अभ्यारण्य में परिवर्तित किया जाएगा। किसमें, वन्यजीव अभ्यारण्य में परिवर्तित किया जाएगा। किसको, पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को। याद रहेगा। तो असम के कुछ स्टैटिक फैक्ट देखते हैं। सीएम इसके सर्बानंद सोनोवाल, कौन है, सर्बानंद सोनोवाल। गवर्नर है इसके जगदीश मुखी, कौन है, जगदीश मुखी इसके गवर्नर है। कैपिटल है इसकी दिसपुर, कैपिटल क्या है इसकी, दिसपुर। डिस्ट्रिक्ट है इसके अंदर 33, कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 33 डिस्ट्रिक्ट है। लोकसभा की सीट है आपकी 14 और राज्यसभा की सीट है 7। राज्यसभा की सीट कितनी है, 7 सीट्स है आपकी राज्यसभा की असम के अंदर। और ये कौन है, ये आपके सर्बानंद सोनोवाल। कौन है, सर्बानंद सोनोवाल जी। ठीक है, चलो अब पता है गुस्से में क्यों देख रहे हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से चैनल को करो सब्सक्राइब, वीडियो को करो लाइक और शेयर भी कर दो। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। तो मार्कस रैशफोर्ड, क्या नाम है, मार्कस रैशफोर्ड, इन्होंने रिसीव करी है क्या, ऑनररी डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर। कहाँ से, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर। तो वो पूछ लेगा हु रिसीव्ड ऑनररी डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर। तो आपको याद रखना है मार्कस रैशफोर्ड। दूसरा क्वेश्चन बनेगा मार्कस रैशफोर्ड इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो बहुत तगड़ा वाला क्वेश्चन है, उसकी हट गई एग्जामिनर की। तो आपसे पूछ लेगा मार्कस रैशफोर्ड कौन से, क्या आपके गेम से बिलोंग करते हैं। तो आपको याद रखना है ये फुटबॉल से बिलोंग करते हैं। किससे, फुटबॉल से बिलोंग करते हैं, यानी कि एक फुटबॉलर है। तो मार्कस रैशफोर्ड ने मैनचेस्टर विश्वविद्यालय से मानद उपाधि प्राप्त की। क्या मानद उपाधि प्राप्त करी, किसने, मार्कस रैशफोर्ड ने। तो ये यंगेस्ट एवर रिसिपिएंट है, तो इसलिए भी आपसे ये क्वेश्चन बहुत जल्दी पूछा जाने का चांस है। ठीक है, पूरे चांसेस है आपसे पूछ सकता है कि आपके मार्क रैशफोर्ड किस आपके फील्ड से या फिर किस गेम से बिलोंग करते हैं। कौन, आपके मार्कस रैशफोर्ड। तो ये क्या है, फुटबॉलर है। क्या है दोस्तों, फुटबॉलर है। ठीक है, तो किस लिए, फॉर हिज अचीवमेंट इन फुटबॉल एंड कैंपेन अगेंस्ट चाइल्ड पॉवर्टी। तो इन्होंने एक कैंपेन चला रखा है किसके अगेंस्ट, चाइल्ड पॉवर्टी के अगेंस्ट, और ये बहुत अच्छे फुटबॉलर है। तो इन दोनों बातों को देखते हुए इनको क्या दी गई है, ये ऑनररी यानी कि मानक उपाधि दी गई है। किसने दी है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर ने। किसने, मैनचेस्टर विश्वविद्यालय ने। ठीक है, ये कौन है, ये आपके मार्कस रैशफोर्ड। चलो आगे बढ़े। तो आपके जो प्रेसिडेंट है किसके, वनवासी कल्याण आश्रम के। किसके, वनवासी कल्याण आश्रम। ठीक है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट ऑफ वनवासी कल्याण आश्रम, जिनका नाम क्या था, जगदेव राम। क्या, जगदेव राम, जगदेव राम क्या, जगदेव राम ओरान। ठीक है, इनका क्या, निधन हो चुका है, पासेज अवे। तो प्रेसिडेंट ऑफ वनवासी कल्याण आश्रम जगदेव राम ओरान पासेज अवे। तो वनवासी कल्याण आश्रम के अध्यक्ष जगदीराम ओरान का निधन, क्या हो चुका है, इनका निधन। और ये कौन थे, ये थे आपके क्या, जगदेव राम ओरान जी। क्या नाम था इनका, जगदेव राम ओरान जी। ध्यान से देख लो, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके वनवासी कल्याण आश्रम के जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम क्या था और जगदेव राम कौन थे। नीचे लिख देगा प्रेसिडेंट ऑफ दिस एंड दैट। तो आपको पता होना चाहिए क्या वनवासी कल्याण आश्रम के क्या थे, प्रेसिडेंट थे। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, एक और ऑब्ituary है। महाराष्ट्र की जो फर्स्ट वुमेन इलेक्शन कमिश्नर थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका वुमेन फेमिनिज्म को लेकर है, पूछ सकता है क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट बहुत जोरों शोरों पर चल रहा है। तो वुमेन इलेक्शन कमिश्नर जिनका नाम क्या है, नीला सत्यनारायण। क्या नाम है, नीला सत्यनारायण पासेज अवे एट 72। तो इनका निधन हुआ है, किस उम्र में हुआ है, 72 की उम्र में हुआ है। तो महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त, क्या, महिला चुनाव आयुक्त, जिनका नाम नीला सत्यनारायण का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो आपकी महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त नीला सत्यनारायण का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो याद रखोगे। और ये कौन है, ये थी आपकी क्या, नीला सत्यनारायण। कौन थी, नीला सत्यनारायण। तो आपका जो महाराष्ट्र है इसके जो सीएम है वो कौन है, उद्धव ठाकरे। कौन है, उद्धव ठाकरे। गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी जी। कौन है, भगत सिंह कोश्यारी जी। अगर सेशन रेगुलर देखते हो तो अब तक तो रट गए होंगे सारे फैक्ट्स आपको। कैपिटल है इसकी मुंबई। कैपिटल क्या है इसकी, मुंबई। कैपिटल है मुंबई। डिस्ट्रिक्ट है इसके 36। डिस्ट्रिक्ट है इसके 36। लोकसभा की सीट्स हैं इसके अंदर 48। कितनी सीट्स हैं, 48 सीट्स हैं। राज्यसभा की है 19। राज्यसभा की कितनी सीट्स हैं, 19 सीट्स हैं आपकी किसकी, राज्यसभा की। किसके अंदर, आपके महाराष्ट्र के अंदर। किसके अंदर, महाराष्ट्र के अंदर। इतनी बात क्लियर है। तो दोस्तों यहीं पे करते हैं सेशन को एंड। सेशन अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और आगे भी इस वीडियो को शेयर करो, आपकी बहुत बहुत कृपा होगी।
ठीक है दोस्तों। और आपको क्या, आपको चाहिए पीडीएफ इसकी, तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। कमेंट पिन भी कर दिया गया है। डेली आता है सेशन 6 बजे, सुबह उठते ही देख लिया करो, रात को रिमाइंडर लगा के छोड़ दिया करो, आपका रात को ही सेट कर दिया जाता है सेशन, ठीक है। और दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई सजेशन है सेशन को लेकर कि ये फैक्ट्स इंक्लूड करो, इनको हटा दो, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों। यहीं पे करते हैं अपने सेशन को एंड। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, फेसबुक पेज और हमारा इंस्टाग्राम पेज दोनों को कर दो लाइक, उनके भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिए आपको। तो दोस्तों टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।